धनात्मक विषम पूर्णांक। धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक क्या हुआ प्लस वाला, धनात्मक प्लस, ऋणात्मक माइनस। विषम संख्या किसे कहते हैं? तो जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग न लगे, जो कि स्टार्टिंग पार्ट में इसके बताए हुए, जो क्लास चल रहा है वास्तविक संख्या, इसका पहला वीडियो जो है उसमें हम बताए हुए सम विषम पूर्णांक सबके बारे में बताया हुआ है। तो पहले इस चीज को समझिए। धनात्मक का मतलब हो गया प्लस वाला, धनात्मक का मतलब प्लस वाला, विषम का मतलब हो गया आपका जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग न लगे, और पूर्णांक का मतलब हो गया, देखिए पूर्णांक किसे कहते हैं, बस धनात्मक, ऋणात्मक और इसके भीतर 0 आ गया, इस सबको मिला जुला रूप को क्या कहते हैं? तो पूर्णांक कहते हैं। धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है। बात समझिए, जहां q एक पूर्णांक है। बात समझिएगा, जो दिया उसको हम लिख लेते हैं। 4q+1 दिया है और 4q+3 दिया है। अब एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, आप एक फॉर्मूला पढ़े हुए हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का, a बराबर BQ+R, यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। यहां आप देखिए भाजक का मान क्या है? तो 4 है, भागफल Q है और शेषफल क्या है? तो 1 है और 3 है। अब एगो चीज आप हमेशा याद रखिएगा, या रखते हैं, जानते हैं आप, शेषफल जो होगा भाजक से हमेशा छोटा होगा, कभी बड़ा नहीं होगा। बड़ा जब होगा तब तो भाग लग जाए, शेषफल कहाँ हुआ तब? तो शेषफल हमेशा छोटा होता है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा जो है कि क्या है ये? तो ये हमारा भाजक है, भाजक 4 है, तो शेषफल क्या होगा? 4 से छोटे ना होगा। हमारे कहने का अर्थ शेषफल 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, और क्या हो सकता है? 3 हो सकता है। 1 2 3 0 ये हो सकता है, माना जा रहा है कि शेषफल 0 आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए या 3 आ जाए। कब? जब भागफल रहे 4 तब। अब अगर हम कहें कि भागफल 6 रहे तब क्या होगा? तो 0 1 2 3 4 5 आ सकता है। भागफल अगर 5 रहे तो 0 आ सकता है, शेषफल 1 आ सकता है, माने जितना रहे उससे कम ही आएगा। हम कहते हैं कि अगर भागफल 9 है तो 0 से लेकर 8 तक शेषफल हो सकता है। ठीक है, चलिए तो यहां पर हम क्या करते हैं? सबसे पहला लाइन, माना धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर a मान लीजिए। क्या मान लीजिए? a मान लीजिए। ध्यान दीजिएगा, भागफल b बराबर क्या दिया है? 4 दिया है। प्रश्न में देखिए 4 दिया है। क्या दिया है? 4 दिया है। अब देखिए शेषफल कथी? तो r। अब भागफल यहां जब 4 लिखेंगे ना तो शेषफल होगा 0 1 2 3। अगर भागफल यहां हम 6 लिखते, प्रश्न आएगा अभी ऐसा, भागफल अगर हम यहाँ 6 लिखेंगे तो 6 लिखेंगे तो 0 से लेकर कहां तक? 5 तक। भागफल अगर यहाँ 9 लिखेंगे तो 0 से लेकर 8 तक। लेकिन 9 लिखेंगे तो कैसे? ही हुआ रहेगा, तो वही रहता 9m+1, तो यहाँ पर भागफल लिखा था 9 और शेषफल क्या लिखा था? तो ओकरा से सब छोट अंक लिख देते, टोटल होलसेल में लिखा जाता। चलिए अब आगे बढ़िए, हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर BQ और जोड़ हो जाएगा r। a बराबर BQ जोड़ r। अब एक एक करके हम लेते हैं। देखिए जब r बराबर 0 तो r क्या रखे हम? 0। तो a बराबर क्या हो जाएगा? तो 4 गुना q जोड़ 0, यानी आ गया 4q। होगा कि नहीं होगा बताइए आप ही? 4q होगा। काहे कि यहां देखिए b का मान 4, q के जगह पर q और शेषफल r के जगह पर 0। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब आगे देखिएगा, जब r बराबर 1 तो a बराबर क्या हो जाएगा? 4 गुना q जोड़ 1, यानी 4q+1
जब r बराबर 2 तो a बराबर 4 गुना q जोड़ 2 यानी 4q प्लस टू जब r बराबर 3 तो a बराबर 4 गुना क्यू जोड़ 3 यानी 4 क्यूब और कितना 3। देखिए तो 0 1 2 3 सब निकाल लिए। 0 डाले हैं तो 4q आया है, 1 डाले हैं तो 4q प्लस 1 आया है, 2 डाले हैं तो 4q प्लस 2 आया है और 3 डाले हैं तो 4q प्लस 3 आया है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अच्छा सर जी यहाँ पर अगर 7 दिया रहता 8 दिया रहता तो शेषफल जितना आता का सब निकालते। हाँ सब निकालना पड़ेगा, आपको जितना है उतना निकालना पड़ेगा। अब मान लीजिए अगर जो हमारा प्रश्न कह रहा है पहले के दुगो में आ जाएगा तो हम 8 के फिर में कहला पड़ेंगे। इहो बात होता है, समझे? बात समझिएगा। यहां पर हम लोग पहुंच गए, जो शेषफल कहा वहां तक तो हम निकाल लिए। अब भाषा पढ़ना जरूरी है। देखिए, फिर दिखाए कि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग। अच्छा ये दूसरा क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है, पहले इसी को हम क्लियर करते हैं। दिखाए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप में हो सकता है। चलिए पहले इसको क्लियर करते हैं, फिर दूसरा प्रश्न में चलेंगे। इसी में डबल प्रश्न भी है, तो बात समझिएगा। विषम संख्या किसे कहते हैं? 1 3 5 7 सब हो गया। आपको आया क्या? तो आया आपको 4q, आपको 4q प्लस 1, 4q प्लस 2 और 4q प्लस 3। अब आप ध्यान दीजिएगा, 4q जो हो जाएगा आपका विषम पूर्णांक नहीं है, ये सम पूर्णांक है। ये जो है प्लस 2 लगा हुआ है, ये भी सम पूर्णांक है। तो विषम पूर्णांक कौन बचा? तो विषम पूर्णांक एगो है बचा और एगो 4q प्लस 3 बचा। तो हम लास्ट में लिखते हैं अब यहां पर अतः धनात्मक विषम पूर्णांक कितना आया है? 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप में हो सकता है, हो सकता है। एगो आपका ये क्लियर हो गया, यहां तक का आपको आंसर ही आ गया। बात समझ लो, अगर सिर्फ कहता यहां तक तो ये आपका यहां तक क्लियर हो गया। कहीं कोई परेशानी है, कहीं समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ यहाँ पर कैसे हो गया, बताएंगे, फिर से बताएंगे आपको हम। फिर से देख लीजिए, इसे धनात्मक विषम पूर्णांक आपको क्वेश्चन कौनो रहेगा ये मानना है आपको, ऐसा को क्वेश्चन रहेगा ये मान लीजिए आप। भागफल कहां से लिखेंगे? तो प्रश्न में आपको भाजक का गुणनफल, देखिए ये यहां पर जो है गलती यहां पर हम पहले ही कर दिए थे। यहां पर भागफल नहीं ना होगा, यहां पर भाजक होता, यहां पर हो जाता भाजक आपका, यहां पर भाजक हो जाता, यहां पर भाजक होता, भाजक भी ना है हो, सब में लिखे, यहां पर बोलने में लिखने में गड़बड़ हो गया, बाकी बात सब साफ बोले हुए हैं। भाजक जो है बी है, भागफल जो ना क्यू है आपका, क्यू तो भागफल लिखबे किए हैं हम। ध्यान दीजिए, धनात्मक विषम पूर्णांक ए हो गया, भाजक बी हो गया 4, भाजक बी हो गया, भागफल जो है क्यू है, शेषफल क्या है 1 है। तो शेषफल यहाँ पर जितना आप लिखिएगा भाजक उससे छोटा अंक तक ही लिखाता है। हो गया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए बराबर बी क्यू जोड़ आर। अब क्या करना है कि एक एक शेषफल को रख ही जाना है, सब में रखने के बाद में यहाँ विषम पूर्णांक कहा है तो सम पूर्णांक यानी 4q आया है, एगो 4q प्लस 2 आया है, एगो 1 आया है, एगो 3 आया है। तो 1 और 3 विषम पूर्णांक हुआ, 2 और जिसमें कुछ नहीं है तो 1 इस सम पूर्णांक है, इसलिए दोनों नहीं होगा, जो बच गया वही आपका विषम पूर्णांक होगा। इससे साबित हो गया कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप में हो सकता है। क्लियर हो गया? अब आइए यहाँ पर, अब फिर दिखाइए, इसको पहले नोट कर लीजिएगा, फिर इसको मिटाएंगे और फिर क्या करेंगे आपको ये वाला समझाएंगे। फिर दिखाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग, ध्यान से समझना, धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक विषम पूर्णांक यहां तक तो सब वही रहेगा,
पूरा वही रहेगा, ये सब वही रहेगा। ठीक है, धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 8m + 1 के रूप का होता है, जहां m भी जो है एक पूर्णांक है, m भी क्या है, पूर्णांक है। तो धनात्मक विषम पूर्णांक देख लीजिए आप, धनात्मक विषम पूर्णांक एगो आपको हई आया था और एगो आपको कितना है, हई आया है, 2 गुणा आया है ना। तो इन दोनों को जो है क्या करना है, हमको हल करना है। देखिएगा आप किस तरह से हल हो जाएगा। आगे बढ़ा दे इसको हम पहले, इसको पूरा साफ कर देते हैं पहले। चलिए समझिएगा, सब वही रहेगा, a बराबर बी क्यू आज जोड़ कितना r। अब चूंकि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग कहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, 1 और 3 डालना है, 0 और 2 निकालने का जरूरत नहीं, क्योंकि सम संख्या के रूप में हो जा रहा है। अब यहाँ लिखेंगे जब r बराबर 1 तो भाज्य a बराबर भाजक है 4 q आज जोड़ कितना हो जाएगा, तो शेषफल हमारे पास आ गया 1। अब देखिएगा यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों ओर कथी करने पर, वर्ग करने पर, तो a का भी वर्ग करेंगे और एने हो जाएगा 4q + 1 का भी वर्ग करेंगे। अब आप सूत्र जानते हैं a + b के होल स्क्वायर, तो हो जाएगा a² + 2ab प्लस b²। तो 4 के स्क्वायर कितना, 16q², 4 दूना कितना, तो 8q, और जोड़ कितना, तो 1। इतना हमको आ गया, देख लीजिएगा 16q² + 8q प्लस कितना आ गया, 1 आ गया। हम क्या करेंगे, इसको अब समझेंगे ध्यान से। समझिएगा ध्यान से, हमको जो मंगाना है ना, जो मंगाना है उसमें 1 है, इस 1 को हम छोड़ देंगे जेव का तेव, इस 1 का काम नहीं करेंगे। हर दोनों गुणा में से हम 8 कॉमन कर लेंगे, तो हमारे पास बच जाएगा 2q² प्लस q प्लस 1। अब क्या करेंगे, माना 2q² प्लस q बराबर मान लिया m। तो इसलिए a² के वैल्यू आ जाएगा आपको 8, एकरा बदला में हम मान लिए हैं m, और जोड़ आ जाएगा 1, जो कि हमको क्या करना था, निकालना था। तो यहाँ पर a² बराबर 8m + 1 आ गया। एक गो प्रश्न में कहले था, तो हमको 3 रखने का जरूरत नहीं है। अब दूसरा भी हम सिद्ध कर दिए, यहाँ लिखा जाएगा अतः, फिर से अतः धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 8m जोड़ 1 के रूप का हो सकता है। ये हुआ इन दोनों प्रश्न का आंसर। अगर यहाँ पर कुछ और रहता तो हम क्या करते कि 3 वाला को भी रखते, फिर से मानते, फिर से बनाते, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 8m + 1 था। तो दोनों क्वेश्चन को बना दिया गया, यहाँ पर आप लोग देख चुके होंगे। अब इस चीज़ को साफ साफ आप नोट कर लीजिए कॉपी पर, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, चलिए नोट करिए।